पंजाब किंग्स भाई इस सीजन की शुरुआत भी जीत के साथ, ये छठा सीजन है लगातार जहां पहला मैच आप जीते हैं, तो फिर तालियां पिछले साल के फाइनलिस्ट, इस साल के पहले मुकाबले के विजेता, और 4 मैच हुए हैं, चारों के चारों जीती है होम टीम, जिसमें पंजाब ने भी अपना तड़का लगा लिया है। न्यू चंडीगढ़ में ये कहते थे पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है, ये कहते थे कि पंजाब अच्छा नहीं करती है, तो उन दोनों चीज़ों को किया रफा दफा, चेज करते हुए मुकाबला जीता। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ट्विस्ट आया था टेल में, उसकी करेंगे बात। और आज शाम को कौन मिलेगा? आज मिलेगा भैया दिल्ली के सामने लखनऊ। मुकाबला इकाना स्टेडियम में है, और इंटरेस्टिंग बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि ऋषभ पंत ने आज तक कभी भी एक भी रन नहीं बनाया दिल्ली के सामने, नॉट इवन वन। 2 इनिंग्स खेले हैं, दोनों में 0। इस बार खेलेंगे नंबर 3 पे, रन कितने बनाएंगे कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई एम श्योर आप अच्छे हो गए। और जिस मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो चलते हैं मुल्लापुर की तरफ, यानी कि न्यू चंडीगढ़ और पंजाब। बड़ी बड़ी जो स्टोरीज हैं, उसमें सबसे बड़ी जो एक स्टोरी मेरे जहन में है वो ये कि श्रेयस अय्यर ने कप्तानी अच्छी की है। एक कप्तानी अच्छी की, दूसरा एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था प्लान्स का। कप्तानी इसलिए अच्छी थी, 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, छठे की तरफ गए भी नहीं, वहाँ पे मार्कस स्टोइनिस उपलब्ध थे विकल्प, उन्होंने कहा नहीं चाहिए, मेरे पास 5 है, मैं 5 से चला लूँगा काम, जिसमें पावर प्ले जो था वो गया एक्चुअली सामने वाली टीम के नाम पर। श्रेयस वॉज वेरी गुड विद द लीडरशिप, जिस तरीके से गेंदबाजों को घुमाया, जब वो यूजी चहल को लेकर आए, फिर जब लाए तो फट से उन्होंने आके पहले तो शुरू में आउट किया शुभमन गिल को, बाद में आउट किया जॉस बटलर को, 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, दोनों हाथ से थम्स अप। सबको लग रहा था कि शायद एक स्पिनर कम खेल रहा है, पर उनके 4 फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उनका यूटिलाइजेशन आई थॉट वाज ब्रिलियंट। क्योंकि जेवियर बार्टलेट शुरू में महंगे, पर बीच में आके सही फील्ड सजा के उनको उनके ओवर्स पूरे करवाए गए। बहुत रेयर होता है कि अर्शदीप महंगे भी होते हैं, विकेटलेस भी होते हैं, पर बाकियों से जो काम उन्होंने करवाया है ब्रिलियंट था। विजय कुमार वेशक वॉज आउटस्टैंडिंग। और एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये कि जैसी बॉल पुराना हुआ उस पर एक वो स्लोअर बॉल वाली बाउंसर है, वो एक चीज़ थी जिसको प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करते रहे, क्योंकि साइड बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी हैं, और ऐसा लग रहा था कि अभी ऐसी बॉल डाल रहे हैं जो लग रहा है कि आप मार सकते हो, मार ही नहीं सकते हो। इट वॉज वेरी वेरी गुड। तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी इन माई ओपिनियन वॉज दोनों हाथ से थम्स अप। अब अगर ये बड़ी स्टोरी है ना, तो दूसरी साथ में एक और स्टोरी है कि शुभमन गिल की कप्तानी को क्या हुआ है यार। एंड आई आस्क दिस क्वेश्चन, और ये छोटा पॉइंट है पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे थे, पर आप उनको बोलिंग ही नहीं करा रहे थे यार। 12 ओवर निकल गए हैं, सामने वाली टीम ऑलमोस्ट मैच जीत चुकी है, तब आप प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आते हैं, फिर वो 3 ओवर में 3 विकेट चटका देते हैं, तो वो मैच में थोड़ा सा रोमांच आ जाता है। पर व्हाट्स द पॉइंट? पहली बात तो उनको इंपैक्ट प्लेयर की सूची में रखा हुआ था। मैंने कहा यार क्यों रखोगे भाई आप? मान लीजिए आपने रखा हुआ उनको, अशोक शर्मा 11 में है, 50 पे 5 हो गए, और आपको एक इंपैक्ट सबको लाना पड़ा, आपने कुमार कुशागर को भेज दिया, प्रसिद्ध कृष्णा वोंट बी अवेलेबल टू यू एट ऑल। मतलब कैसे सोच लेते हो यार ये? और उसके बाद मोहम्मद सिराज के 2 ओवर बचे रह गए। मतलब आप अशोक शर्मा पे फोकस कर रहे हैं, उन पे विश्वास जता रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लड़का बड़ा अच्छा है, तेज डालता है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर में भी डालता है, एक विकेट भी उन्होंने चटकाई, पर सिराज था यार। तो एक तरफ तो कप्तानी के लिए बहुत तालियां हैं एज फार एज श्रेयस अय्यर इज कंसर्न। वहीं पे मुझे लगा कि शुभमन गिल की कप्तानी में थोड़ा सा वहाँ पे देयर वाज लॉट लेफ्ट टू बी डिजायर्ड। एक और बड़ा एस्पेक्ट था जो पंजाब के पक्ष में गया। यू नो व्हाट, एक बात वो अच्छी थी कि जो कंडीशंस थी ना, वो दोनों भागों में उनके पक्ष में रही। पहले क्या था, सूखी पिच है, बॉल सॉफ्ट हो रही है, बल्ले पे अच्छे से नहीं आ रही है, तो वहाँ पे बैटिंग मुश्किल थी, बारिश नहीं हो रही थी। सेकंड इनिंग्स में पूरी इनिंग्स जो थी वो ऑलमोस्ट ड्रिजल के साथ चलती रही। द पिच गॉट अ लिटिल बेटर। उसके बाद वो बॉल पड़ने का फंस नहीं रही थी, वो स्लोअर वन हो नहीं रही थी, वो रिवर्स स्विंग का कोई चांस नहीं था। तो दे एक्चुअली गॉट अ लिटिल लकी विद दैट। पर यही होता है, आप मेहनत करो तो अपना आप लक खुद बनाते हो। उसके बाद एक और स्टोरी थी, शुभमन गिल के अप्रोच की स्टोरी थी कि क्या कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगा ना कि शायद थोड़ा उस अंदाज से खेलने का प्रयास है कि यार मैं मारता हूँ जोर से, क्योंकि T20 टीम में मेरा नाम भी तो आना है ना। ये मैं चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट वाला सीजन रहे। वॉल्यूम ऑफ रन्स तो चाहिए, पर साथ ही मैं खेलता कैसा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 4 चौके उन्होंने मारे स्टेप आउट करके, फास्ट बॉलर्स को 4 चौके, और हर बार ना कूद रहे थे अपने लिए जगह बनाते हुए। तो बाबले में ही वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग। पर उसके बाद थोड़ा सा उनका भी रन रेट नीचे गया, साथ में जो थे स्ट्राइक रेट बटलर का भी नीचे गया, और वो एक जो परेशानी है गुजरात की, इट केम टू द फोर, विच इज़ टॉप 3 पे ओवर रिलायंस है, 4, 5, 6, 7 पे उनकी बैटिंग की अभी तक तो दाल नहीं गल रही है, या फिर कहीं पिछले साल भी नहीं गली थी, इस साल हो सकता है कुछ बदल जाए, पर द सेम प्रॉब्लम हैज़ कम टू द फोर।
चलते हैं पंजाब की तरफ। अब पंजाब की बॉलिंग अच्छी कर चुके हैं, सब कुछ बढ़िया है। कूपर कॉर्नली यार, कूपर कॉर्नली की मैं बहुत समय से हम सारे बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जिस दिन उन्होंने 50 रन बनाए थे इंडिया के सामने इन ऑस्ट्रेलिया, आई रिमेंबर ट्वीटिंग दैट डे कि बहुत इंटरेस्ट होगा इनके अंदर जब ऑक्शन में आएंगे और जिसकी टीम में भी जाएंगे उसका लाभ करेंगे। अमूमन ये नीचे बैटिंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए नीचे खेले, यहाँ पे इनको 3 नंबर दिया जो जॉश इंग्लिश का नंबर था। श्रेयस अय्यर पहले शुरुआत में खेले थे 3 नंबर पे, फिर खुद 4 पे गए, इंग्लिश को किया इन्होंने 3 पे, इस बार कूपर कॉर्नली को कर दिया है। एंड द वे ही बैटेड यार, ही वॉज सो गुड। हो सकता है कि ये प्लान ये भी हो कि लेफ्टी आउट हुआ तो लेफ्टी आए, प्रियांश आर्य आउट हुए तो कूपर कॉर्नली आए, अगर प्रभ सिमरन आउट होते तो हो सकता है कि श्रेयस आते, पर 3 नंबर पे बैटिंग करना, स्पिन को कितने अच्छे से खेलना, राशिद खान को तो मतलब ऑलरेडी धो देना, ही वॉज वेरी गुड। और जो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप ओवरसीज़ खिलाड़ी से क्या चाहते हैं मालूम, फिर चाहे वो यूआई ओवरसीज़ खिलाड़ी क्यों ना हो, कि भैया मुझे मैच जिता के दे यार, अगर मैंने आपको पैसे दिए हैं, मैंने आपको बुलाया है, मैं अपने डोमेस्टिक लड़कों के साथ नहीं खेल रहा हूँ, तो इफ़ यू आर सेट टेक द टीम होम। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, विच वॉज वेरी गुड। और प्रभ सिमरन सिंह भी जितनी देर खेले बहुत अच्छा खेले। ऑफकोर्स बाकी चाहे वो प्रियांश हो, निहाल हो, शशांक हो, मार्कस हो, या फिर इवन श्रेयस अय्यर हो, दे विल थिंक लुक बैक कि यार ये बेहतर कर सकते थे, बैटिंग और अच्छी हो सकती थी, पर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल यार। और ये पहला मैच हो गया जिसमें एक बैटर को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला, सो वेल डन। पर वंस अगेन आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स कि ये किया क्या है, ये प्रसिद्ध कृष्णा को इतनी देर तक रोका क्यों था, सिराज के ओवर्स पूरे क्यों नहीं कराए थे, गुजरात के 4, 5, 6, 7 पे क्या होगा, देयर आर क्वेश्चंस। हो सकता है किसी दिन जवाब मिल जाएगा। अब चलते हैं ज़रा लखनऊ की तरफ। लखनऊ की क्या कहानी है? सी लखनऊ, ऋषभ पंत ने आज तक कभी भी दिल्ली के खिलाफ रन नहीं बनाया, मतलब एक भी नहीं बनाया। 2 पारियां खेले हैं, 0 एंड 0, एक बार 2 गेंदे, एक बार 6 गेंदे। दैट्स द रियलिटी। इस बार नंबर 3 पे खेलेंगे मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और इस बार रन भी बनाएंगे। मुकाबला इकाना के स्टेडियम में, तो लखनऊ के सामने सवाल क्या है? लखनऊ के सामने ये सवाल है कि टॉप 4 कौन? तो उसमें 3 नंबर पे मैंने रख दिया ऋषभ को, 4 पे रखा निकलस को। निकलस के सामने अगर कोई प्लान कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? राउंड द विकेट जाओ और बिल्कुल फुल गेंदबाजी करो, उनको शॉट नहीं डालनी, ये प्लान होना चाहिए। अक्षर पटेल मुझे लगता है कि अपने ओवर्स पावर प्ले में ही डाल देंगे। पिछली बार भी उन्होंने अपने 3 ओवर, मतलब पहले 7 में से 3 ओवर डाल गए थे वो, क्योंकि मार्च के साथ एंड इवन विद मार्करम इट्स अ गुड मैचअप। हाँ, तो वो वाली एक मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूँ। अगेन हो सकता है लखनऊ का कैंपेन भी इस बात से डिसाइडेड होगी 5, 6, 7, 8 पे कैसा लोग खेलेंगे। एक तो आयुष बडोनी है, एक अब्दुल समद है, शहबाज को खेलता हुआ मैं देख रहा हूँ और हो सकता है हिम्मत लगाने का मौका मिले, तो वो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रहेगा। स्पिन डिपार्टमेंट बिजनो बनिंदु असरंगा, तो शहबाज और दिग्वेश राठी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस। चौथा ओवरसीज़ कौन सा होगा, ये अभी एक बड़ा सवाल है लखनऊ के लिए कि क्या आप नौकिया को खिलाना चाहते हैं, क्योंकि नहीं भी खिलाएंगे तो चल जाएगा। देखो गॉट शामी, मोहसिन, आवेश, मयंक, प्रिंस एंड आकाश सिंह, इतने सारे बॉलर्स हैं यार, फास्ट बॉलर जो कि भारतीय भी हैं और अच्छे भी, और सारे फिट एंड अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट मैच में आई एम जस्ट क्यूरियस कि कौन खेल रहा है, और द रिटर्न ऑफ मोहम्मद शामी इज समथिंग दैट वी आर ऑल एक्साइटेड फॉर। दिल्ली, आपके लिए जो सवाल होगा ये कि ओपन कौन करेगा, पृथ्वी शॉ, अभिषेक पोरेल या फिर प्रथम निशंका। मेरा वोट पृथ्वी शॉ के लिए है कि आप कीजिए केएल राहुल के साथ ओपन। 3 पे नीतीश राणा, 4 पे ट्रिस्टन स्टब्स, 5 पे अक्षर पटेल, 6 पे डेविड मिलर, 7 पे आशुतोष शर्मा, 8 पे अगर मन करे तो समीर रिजवी वरना विप्रज निगम, फॉलोड बाय कुलदीप यादव, लुंगी अंगीडी, दुष्मंता चमीरा, एंड 1 बॉलर जो आपको खिलाना है इंडियन, वो टी नटराजन भी हो सकते हैं, वो आकिब नबी भी हो सकते हैं। आप सोच लिए आपको किसको खिलाना है। इट इज़ लुकिंग लाइक अ गुड यूनिट, एक्चुअली इट्स अ गुड यूनिट। तो बहुत सारे सवाल उनके लिए नहीं है, पर दिल्ली के लिए जो एक बड़ा सवाल पिछले साल था ये था कि नए गेंद से बल्लेबाजी कौन करेगा, यानी कि ओपन कौन करेगा। आई होप दे जस्ट गेट इट राइट दिस टाइम टू बिगिन विद। और नई गेंद से बॉलिंग कौन करेगा और कैसी करेगा। न्यू बॉल वॉज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, अभी नहीं आया मिचेल स्टार्क, सो दैट ऑल्सो कम्स टू द फोर अ लिटिल बिट। तो वो एक देखने लायक बात ज़रूर रहने वाली है। बाकी अभी तक क्या हुआ, 4 मैचेस, चारों होम टीम्स जीती हैं। लखनऊ का ये होम गेम है। पल्ला किस टीम का ज़्यादा भारी नज़र आता है? आई मीन मैन टू मैन मार्किंग करो तो ऐसा लगता है कि दिल्ली इज़ अ मोर सॉर्टेड सेटल्ड साइड विद मोर ऑप्शंस, पर लखनऊ हैज़ एक्सप्लोजिव अबिलिटी विद द बैट। 4 गजब 1 2 3 4 है इनके पास और अच्छी फॉर्म में भी हैं। मतलब आई मीन है या नहीं, आई डोंट नो, ऋषभ की फॉर्म को पता नहीं है। निकोलस पूरन वो तो सारा साल ही फॉर्म में रहता है यार। सो इट विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट। मेरी एक दिन की छुट्टी है तो फिर आपसे मतलब कमेंट्री भी तो नहीं मिलूँगा, आकाशवाणी में ज़रूर मिल जाऊँगा। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। वेल प्लेड पंजाब, वेल प्लेड। हार्ड लक गुजरात टाइटंस, थोड़ा बेहतर खेलिएगा अगली बार प्लीज़।